नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कौशिक एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास पार्ट 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज भी 20 प्रश्न का एक सेट है। बाल विकास पार्ट फर्स्ट में हमने 20 प्रश्न किए थे। आज बाल विकास पार्ट सेकंड में हम 20 प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सीखने का आदर्श काल बाल विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, किस अवस्था को कहा जाता है? ये कहा जाता है शैशवावस्था को। शैशवावस्था। और किसने कहा था ये सीखने का आदर्श काल? ये कहा था वैलेंटाइन ने। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा था। किस अवस्था को? शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 22, अजीबोगरीब अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? अजीबोगरीब अवस्था, ये भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो निरुद्देश्य भ्रमण की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, वैचारिक क्रियावस्था किस अवस्था को कहा जाता है? वैचारिक क्रियावस्था बताइए दोस्तों, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रायड ने। जीवन का निर्माण काल। क्वेश्चन नंबर 26, सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो जो आरंभ होगा वो होगा उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27, सारस अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवकाल? तो ये कहा जाता है सारस अवस्था कहो, उत्पाती अवस्था कहो, चुस्ती की आयु कहो, ये सभी कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। सारस अवस्था, उत्पाती अवस्था या चुस्ती की आयु, तीनों को बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये कहा किसने? अब देखो, अनोखा काल लिखा हुआ है तो ये कहा था कोलब्रुश ने। कोलब्रुश ने। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्णिम काल किस अवस्था को कहा जाता है? सीधा ही है, स्वर्णिम काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। बसंत ऋतु किस अवस्था को कहा जाता है? बसंत ऋतु भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता रचनात्मकता होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, सही बात है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। आत्म प्रेम की प्रवृत्ति ये पाई जाती है शैशवावस्था। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। उपरोक्त परिभाषा दी है स्ट्रेंग ने। क्वेश्चन नंबर 33, बालक को जो भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? न्यूमैन, फ्रायड, एडलर या स्ट्रेंग? तो बताइए दोस्तों, ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है फ्रायड ने। फ्रायड महोदय ने ये परिभाषा दी है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की जो अवस्था है वो कहलाती है बाल्य अवस्था। और ये किसने कहा था? किलपैट्रिक। ये कहा था किलपैट्रिक ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किशोर अवस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। उपरोक्त कथन किसने कहा? ये पूछा गया है बार बार ये प्रश्न। किसने कहा? ये कहा है जोन्स ने।
ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, किशोर स्वयं के लिए समस्या होता है। किशोर के जीवन में खुशियां, हर्ष, कुंठा, निराशा व दिल तोड़ने वाली स्थिति होती है। उपरोक्त कथन किसने कहा है? हरलोक ने, जॉन लॉक ने, वेलेंटाइन या जीन पियाजे। उपरोक्त कथन कहा है हरलोक। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, तेज शोर होने पर बालक कमर को मोड़ते हुए भुजाओं को आगे की ओर फेंकता है और फिर भुजाओं को साथ लेते हुए जैसे कुछ पकड़ रहा हो, ऐसी क्रिया करता है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? रूटिंग, मोरो, बेबेंस्की या पकड़ना? तो रूटिंग तो क्या होती है? गालों को स्पर्श करते हुए, मुख खोलते हुए सिर को घुमाना, ये तो रूटिंग कहलाता है। मोरो, इसे कहते हैं मोरो। तेज शोर होने पर बालक कमर को मोड़ते हुए भुजाओं को आगे फैलाता है, इस प्रकार की जो क्रिया वो मोरो कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी बताइए दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी क्या है? संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यय है या चिंतन है? किससे प्राप्त होगा सबसे पहले ज्ञान? ज्ञान संवेदना से प्राप्त होगा। इसमें 5 होती है इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो संवेदना। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। ये 2 बार लिख दिया क्या? 38 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 39, क्वेश्चन नंबर 39, किशोर अवस्था की विशेषता है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, रुचियों में परिवर्तन, संवेगों में अस्थिरता या उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, किशोर अवस्था की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, एज ऑफ प्यूबर्टी किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था? एज ऑफ जो प्यूबर्टी है वो कहा जाता है पूर्व किशोर अवस्था को। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाल विकास पार्ट 3। धन्यवाद।